जय श्री कृष्णा, राधे राधे। भगतजनों, श्री कृष्ण दीवानी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपको ज्येष्ठ मास में सुने जाने वाले पद्म पुराण की कथा सुनाने जा रही हूँ। भगतजनों, ज्येष्ठ मास में प्रत्येक मनुष्य को ज्येष्ठ मास की कथा अवश्य सुननी चाहिए, क्योंकि पद्म पुराण भगवान विष्णु को अत्यंत ही प्रिय है। ज्येष्ठ मास भगवान विष्णु को उतना ही प्यारा है जितना कि वैशाख मास है। भगतजनों, हमारा जितना भी जीवन है, इस जीवन में हम जितना भी धर्म कर्म कर सकते हैं हमें करना चाहिए, क्योंकि धर्म कर्म के बिना ना तो अगला जीवन सुधरता है और ना ही धन संपदा हमें प्राप्त होती है। इसलिए जो भी मनुष्य धर्म कर्म में लगा रहता है उन मनुष्यों के भगवान स्वयं ही आगे से आगे सभी कार्य बनाते चले जाते हैं। तो भगतजनों, हर मनुष्य को धर्म कर्म करते रहना चाहिए। यदि आपने अभी तक श्री कृष्ण दीवानी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, ताकि आपको हमारे आने वाले सभी वीडियोस की जानकारी मिल सके। कथा पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। आइए अब कथा सुनते हैं। सब बोलिए विष्णु भगवान की जय, पद्म पुराण की जय। आज पद्म पुराण के 10वें अध्याय से हम सुनेंगे पितरों तथा श्राद्ध के विभिन्न अंगों का वर्णन। भीष्म जी ने कहा, हे भगवान, अब मैं पितरों के उत्तम वंश का वर्णन सुनना चाहता हूँ। तब पुलस्त्य जी बोले, हे राजन, बड़े हर्ष की बात है। मैं तुम्हें आरंभ से ही पितरों के वंश का वर्णन सुनाता हूँ। सुनो, स्वर्ग में पितरों के 7 गण हैं। उनमें 3 तो मूर्ति रहित हैं और 4 मूर्तिमान हैं। ये सब के सब अमृत तेजस्वी हैं। इनमें जो मूर्ति रहित पितृगण हैं वे वैराज प्रजापति की संतान हैं, अतः वैराज नाम से प्रसिद्ध हैं। देवगण उनका यजन करते हैं। अब पितरों की लोक सृष्टि का वर्णन करता हूँ, श्रवण करो तुम। सोमपत नाम से प्रसिद्ध कुछ लोक हैं जहाँ कश्यप के पुत्र पितृगण निवास करते हैं। देवता लोग सदा उनका सम्मान किया करते हैं। अग्निवशात नाम से प्रसिद्ध यजुआ पितृगण उन्हीं लोकों में निवास करते हैं। स्वर्ग में विभ्राज नाम के जो दूसरे तेजस्वी लोक हैं उनमें बृहस्पति संज्ञक पितृगण निवास करते हैं। वहाँ मोरों से जुते हुए हजारों विमान हैं तथा संकल्प में वृक्ष भी हैं, जो संकल्प के अनुसार फल प्रदान करने वाले हैं। जो लोग इस लोक में अपने पितरों के लिए श्राद्ध करते हैं वे उन विभ्राज नाम के लोकों में जाकर समृद्धशाली भवनों में आनंद भोगते हैं, तथा वहाँ मेरे सैकड़ों पुत्र विद्यमान रहते हैं, जो तपस्या और योग बल से संपन्न महात्मा, महान, सौभाग्यशाली और भक्तों को अभय दान देने वाले हैं। मार्तंड मंडल नामक लोक में मरीचि गर्भ नाम के पितृगण निवास करते हैं। वे अंगिरा मुनि के पुत्र हैं और लोक में हविष्यमान नाम से विख्यात हैं। वे राजाओं के पितर हैं और स्वर्ग तथा मोक्ष रूप फल प्रदान करने वाले हैं। तीर्थों में श्राद्ध करने वाले श्रेष्ठ क्षत्रिय उन्हीं के लोक में जाते हैं। कामदूग नाम से प्रसिद्ध जो लोक हैं वे इच्छानुसार भोग की प्राप्ति कराने वाले हैं। उनमें सुस्वद नाम के पितर निवास करते हैं। लोक में वे आज ही अप नाम से विख्यात हैं और प्रजापति करदम के पुत्र हैं। पुलह के बड़े भाई से उत्पन्न वैश्यगण उन पितरों की पूजा करते हैं। श्राद्ध करने वाले पुरुष उस लोक में पहुंचने पर एक ही साथ हजारों जन्मों के परिचित माता, भाई, पिता, सास, मित्र, संबंधी तथा बंधुओं का दर्शन करते हैं। इस प्रकार पितरों के 3 गण बताए गए। अब चौथे गण का वर्णन करता हूँ, सुनो। ब्रह्मा लोक के ऊपर सुमानस नाम के लोक स्थित हैं, जहाँ सोमप नाम से प्रसिद्ध सनातन पितरों का निवास है। वे सब के सब धर्म में स्वरूप धारण करने वाले तथा ब्रह्मा जी से भी श्रेष्ठ हैं। स्वधा से उनकी उत्पत्ति हुई है। वे योगी हैं, अतः ब्रह्मा भाव को प्राप्त होकर सृष्टि आदि करके सभी इस समय मानसरोवर में स्थित हैं। इन पितरों की कन्या नर्मदा नाम की नदी है, जो अपने जल से समस्त प्राणियों को पवित्र करती हुई पश्चिम समुद्र में जाकर मिलती है। उन सोमप नाम वाले पितरों से ही संपूर्ण प्रजा सृष्टि का विस्तार हुआ है। ऐसा जानकर मनुष्य सदा धर्म भाव से उनका श्राद्ध करते हैं। उन्हीं के प्रमाद से योग का विस्तार होता है। आदि सृष्टि के समय इस प्रकार पितरों का श्राद्ध प्रचलित हुआ। श्राद्ध में उन सब के लिए चांदी के पात्र अथवा चांदी से युक्त पात्र का उपयोग होना चाहिए।
सुधा शब्द के उच्चारण पूर्वक पितरों के उद्देश्य से किया हुआ श्राद्ध दान पितरों को सर्वदा संतुष्ट करता है। विद्वान पुरुषों को चाहिए कि वे अग्निहोत्री एवं सोमपाई ब्राह्मणों के द्वारा अग्नि में हवन कराकर पितरों को तृप्त करें। अग्नि के अभाव में ब्राह्मण के हाथ में अथवा जल में या शिवजी के स्थान के समीप पितरों के निमित्त दान करें। ये ही पितरों के लिए निर्मल स्थान है। पितृ कार्य में दक्षिण दिशा उत्तम मानी गई है। यज्ञोपवीत को अपसव्य अर्थात दाहिने कंधे पर करके किया हुआ तर्पण, तिलदान तथा सुधा के उच्चारण पूर्वक किया हुआ श्राद्ध ये सदा पितरों को तृप्त करते हैं। कुश, उड़द, सांठी, धान का चावल, गाय का दूध, मधु, गाय का घी, सावा, अगहनी का चावल, जौ, तीना का चावल, मूंग, गन्ना और सफ़ेद फूल ये सब वस्तुएं पितरों को सदा प्रिय हैं। अब तुम्हें ऐसे पदार्थ बताता हूँ जो श्राद्ध में सर्वथा वर्जित हैं। मसूर, सन, मटर, राजमास, कुल्थी, कमल, बिल्व, मदार, दतूरा, परिभाद्राट, रुष्क, भेड़ बकरी का दूध, कोदो, दारवरट, कैथ, महुआ और अलसी ये सब निषिद्ध हैं। अपनी उन्नति चाहने वाले पुरुष को श्राद्ध में इन वस्तुओं का उपयोग कभी नहीं करना चाहिए। जो भक्ति भाव से पितरों को प्रसन्न करता है उसके पितर भी संतुष्ट करते हैं। वे पुष्टि, आरोग्य, संतान एवं स्वर्ग प्रदान करते हैं। पितृ कार्य देव कार्य से भी बढ़कर है। अतः देवताओं को तृप्त करने से पहले पितरों की ही संतुष्टि करना श्रेष्ठ माना गया है। कारण पितृगण शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं, सदा प्रिय वचन बोलते हैं और भक्तों पर प्रेम रखते हैं और उन्हें सुख देते हैं। पितृ पर्वों के देवता हैं, अर्थात प्रत्येक पर्व पर पितृ का पूजन करना उचित है। हविष्यमान संज्ञक पितरों के अधिपति सूर्य देव ही श्राद्ध के देवता माने गए हैं। भीष्म जी ने कहा, ब्रह्मावेताओं में श्रेष्ठ पुलस्त्य जी, आपके मुख से यह सारा विषय सुनकर मेरी इसमें बड़ी भक्ति हो गई है। अतः अब मुझे श्राद्ध का समय, उसकी विधि तथा श्राद्ध का स्वरूप बतलाइए। श्राद्ध में कैसे ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए और किन को छोड़ना चाहिए? श्राद्ध में दिया हुआ अन्न पितरों के पास कैसे पहुंचता है? किस विधि से श्राद्ध करना उचित है और वह किस तरह से उन पितरों को तृप्त करता है? तब पुलस्त्य जी बोले कि हे राजन, अन्न और जल से अथवा दूध और फल मूल आदि से पितरों को संतुष्ट करते हुए प्रतिदिन श्राद्ध करना चाहिए। श्राद्ध 3 प्रकार का होता है, नित्य, नैमित्तिक और काम्य। पहले मैं नित्य श्राद्ध का वर्णन करता हूँ, सुनो। उसमें अर्घ और आह्वान की क्रिया नहीं होती, उसे अदैव समझना चाहिए। उसमें विश्व देवों को भाग नहीं दिया जाता। पर्व के दिन जो श्राद्ध किया जाता है उसे पावण कहते हैं। पावण श्राद्ध में जो ब्राह्मण निमंत्रित करने योग्य हैं उनका वर्णन करता हूँ, सुनो। जो पंचाग्नि का सेवन करने वाला, स्नातक, त्रिसौपर्ण, वेदों के व्याकरण आदि 4 अंगों का ज्ञाता, श्रोत्रिय अर्थात वेदज्ञ, श्रोत्रिय का पुत्र, वेद के विधि वाक्यों का विशेषज्ञ, सर्वज्ञ अर्थात सब विषयों का ज्ञाता, वेद का स्वाध्यायी, मंत्र जपने वाला, ज्ञानवान, त्रिणाचिकेत, त्रिमुदु, अन्य शास्त्रों में परनिष्ठित, पुराणों का विद्वान, स्व अध्यायशील, ब्राह्मण भगत, पिता की सेवा करने वाला, सूर्य देवता का भगत, वैष्णव ब्रह्मावेता, योग शास्त्र का ज्ञाता, शांत, आत्मज्ञ, अत्यंत शीलवान और शिव भक्ति प्रायण हो, ऐसा ब्राह्मण श्राद्ध में निमंत्रण पाने का अधिकारी है। ऐसे ब्राह्मण को यत्नपूर्वक श्राद्ध में भोजन कराना चाहिए। अब जो लोग श्राद्ध में वर्जनीय हैं उनका वर्णन सुनो। पतित, पतित का पुत्र, नपुंसक, चुगलखोर और अत्यंत रोगी, ये सब श्राद्ध के समय धर्मज्ञ पुरुषों के द्वारा त्याग देने योग्य हैं। श्राद्ध के पहले दिन अथवा श्राद्ध के ही दिन विनयशील ब्राह्मणों को निमंत्रित करें। निमंत्रण दिए हुए ब्राह्मणों के शरीर में पितरों का आवेश हो जाता है। वे वायु रूप से उनके भीतर प्रवेश करते हैं और ब्राह्मणों के बैठने पर स्वयं भी उनके साथ बैठे रहते हैं। किसी ऐसे स्थान को जो दक्षिण दिशा की ओर नीचा हो, गोबर से लीपकर वहां श्राद्ध आरंभ करें अथवा गौशाला में या जल के समीप श्राद्ध करें। अहिताग्नि पुरुष पितरों के लिए खीर बनाएं
और फिर यह कहकर कि इससे मैं पितरों का श्राद्ध करूँगा, वह सब दक्षिण दिशा में रख दें। तदंतर उसमें घृत और मधु आदि मिलाकर अपने सामने की ओर 3 निर्वाप स्थान अर्थात पिंडदान की वेदियां बनाएं। उनकी लंबाई 1 बिता और चौड़ाई 4 अंगुल की होनी चाहिए। साथ ही खैर की 3 दरवी अर्थात कलछुल यह बनावें जो चिकनी हो तथा जिनमें चांदी का संसर्ग हो। उनकी लंबाई 1-1 रत्नी की और आकार हाथ के समान सुंदर होना उचित है। जल पात्र, कांस्य पात्र, प्रोक्षण, समिधा, कुश, तिल पात्र, उत्तम वस्त्र, गंध, धूप, चंदन ये सब वस्तुएं धीरे धीरे दक्षिण दिशा में रखें। उस समय जनेऊ दाहिने कंधे पर होना चाहिए। इस प्रकार सब सामान एकत्रित करके घर के पूर्व गोबर से लिपी हुई पृथ्वी पर गोमूत्र से मंडप बनावें और अक्षत तथा फूल सहित जल लेकर तथा जनेऊ को क्रमशः बाएं एवं दाहिने कंधे पर छोड़कर ब्राह्मणों के पैर धोएं और बारंबार उन्हें प्रणाम करें। तदंतर विधि पूर्वक आचमन कराकर उन्हें बिछाए हुए दर्भयुक्त आसनों पर बिठाएं और उनसे मंत्रोच्चारण करवाएं। सामर्थ्यशाली पुरुष भी देव कार्य अर्थात वैश्वदेव श्राद्ध में 2 और पितृ कार्यों में 3 ब्राह्मणों को ही भोजन कराएं अथवा दोनों श्राद्धों में 1-1 ब्राह्मण को ही भोजन जिमाए। विद्वान पुरुष को श्राद्ध में अधिक विस्तार नहीं करना चाहिए। पहले विश्व देव संबंधी और फिर पितृ संबंधी विद्वान ब्राह्मणों की अर्घ्य आदि से विधिवत पूजा करें तथा उनकी आज्ञा लेकर अग्नि में यथाविधि हवन करें। विद्वान पुरुष ग्रह सूत्र में बताई हुई विधि के अनुसार घी से युक्त चरु का अग्नि और सोम की तृप्ति के उद्देश्य से समय पर हवन करें। इस प्रकार देवताओं की तृप्ति करके वह श्राद्ध करता श्रेष्ठ ब्राह्मण साक्षात अग्नि का स्वरूप माना जाता है। देवताओं के उद्देश्य से किया जाने वाला हवन आदि प्रत्येक कार्य जनेऊ को बाएं कंधे पर रखकर ही करना चाहिए। तत्पश्चात पितरों के निमित्त करने योग्य सेचन आदि सारा कार्य विघ पुरुष को जनेऊ को दाएं कंधे पर करके अपस्वय भाव से करना उचित है। हवन तथा विश्व देवों को अर्पण करने से बचे हुए अन्न को लेकर उसके कई पिंड बनाएं और 1-1 पिंड को दाहिने हाथ में लेकर तिल और जल के साथ उसका दान करना चाहिए। संकल्प के समय जल पात्र में रखे हुए जल को बाएं हाथ की सहायता से दाएं हाथ में ढाल लेना चाहिए। श्राद्ध काल में पूर्ण प्रयत्न के साथ अपने मन और इंद्रियों को काबू में रखें और मात्सर्य का त्याग कर दें। पिंडदान की विधि इस प्रकार है। पिंड देने के लिए बनाई हुई वेदियों पर यत्नपूर्वक रेखा बनावें। इसके बाद अवनिजन पात्र में जल लेकर उसे रेखांकित वेदी पर गिरावें। यह अवनिजन अर्थात स्थान शोधन की क्रिया है। फिर दक्षिणाभिमुख होकर वेदी पर कुश बिछावें और 1-1 करके सब पिंडों को क्रमशः उन कुशों पर रखें। उस समय पिता पितामह आदि में से जिस जिस के उद्देश्य से पिंडदान दिया जाता हो उस पितर के नाम गोत्र आदि का उच्चारण करते हुए संकल्प पढ़ना चाहिए। पिंडदान के पश्चात अपने दाएं हाथ को पिंड आधारभूत कुशों पर पहुंचना चाहिए। यह लोप भाग भोजी पितरों का भाग है। उस समय ऐसे ही मंत्र का जप अर्थात लोप भाग भुजः पितृस्त्र पयंतु इत्यादि वाक्यों का उच्चारण करना उचित है। इसके बाद पुनः प्रत्यवनजन करें अर्थात अवनेजन पात्र में जल लेकर उससे प्रत्येक पिंड को नहलावें। फिर जल युक्त पिंडों को नमस्कार करके श्राद्ध कपलोक्त वेद मंत्रों के द्वारा पिंडों पर पितरों का आह्वान करें और चंदन धूप आदि पूजन सामग्रियों के द्वारा उनकी पूजा करें। तत्पश्चात आहवनी आदि अग्नियों के प्रतिनिधिभूत 1-1 ब्राह्मण को जल के साथ साथ 1-1 दर्भी प्रदान करें। फिर विद्वान पुरुष पितरों के उद्देश्य से पिंडों के ऊपर कुश रखें और पितरों का विसर्जन करें। तदंतर क्रमशः सभी पिंडों में से थोड़ा थोड़ा अंश निकालकर सबको एकत्र करें और ब्राह्मणों को यत्नपूर्वक पहले वही भोजन कराएं, क्योंकि उन पिंडों का अंश ब्राह्मण लोग ही भोजन करते हैं। इसलिए अमावस्या के दिन किए हुए पावरण श्राद्ध को अनवाहार्य कहा गया है। पहले अपने हाथ में पवित्री सहित तिल और जल लेकर पिंडों के आगे छोड़ दें और कहें ईशाम स्वधा अस्तु। ये पिंड स्वधा स्वरूप हो जाएं। इसके बाद परम पवित्र और उत्तम अन्न परोसकर उसकी प्रशंसा करते हुए उन ब्राह्मणों को भोजन करावें।
उस समय भगवान श्री नारायण का स्मरण करता रहे और क्रोधी स्वभाव को सर्वथा त्याग दे। ब्राह्मणों को तृप्त जानकर विकिरान का दान करें। यह सब वर्णों के लिए उचित है। विकिरान दान की विधि यह है, तिल सहित अन्न और जल लेकर उसे कुश के ऊपर पृथ्वी पर रख दें। जब ब्राह्मण आचमन कर ले तो पुनः पिंडों पर जल गिरावें। फूल, अक्षत, फल छोड़ना और स्वाधावचन आदि सारा कार्य पिंड के ऊपर करें। पहले देव श्राद्ध की समाप्ति करके फिर पितृ श्राद्ध की समाप्ति करें, अन्यथा श्राद्ध का नाश हो जाता है। इसके बाद नतमस्तक होकर ब्राह्मणों की प्रदक्षिणा करके उनका विसर्जन करें। यह आहिताराग्नि पुरुषों के लिए अन्वाहार्य पावरण श्राद्ध बतलाया गया। अमावस्या के पर्व पर किए जाने वाले कारण यह पावरण कहलाता है। यही नैमित्तिक श्राद्ध है। श्राद्ध के पिंड गाय या बकरी को खिला दें अथवा ब्राह्मण को दे दें अथवा अग्नि या जल में छोड़ दें। यह भी न हो तो खेत में बिखेर दें अथवा जल की धारा में बहा दें। संतान की इच्छा रखने वाली पत्नी विनीत भाव से आकर मध्यम अर्थात पितामह के पिंड को ग्रहण करें और उसे खा जाए। उस समय आदत पित्रो गर्भम इत्यादि मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। श्राद्ध और पिंडदान आदि की स्थिति तभी तक रहती है जब तक ब्राह्मणों का विसर्जन नहीं हो जाता। इनके विसर्जन के पश्चात पितृ कार्य समाप्त हो जाता है। उसके बाद बलि वैश्वदेव यह करना चाहिए। तदंतर अपने बंधु बांधवों के साथ पितरों के द्वारा सेवित प्रसाद स्वरूप अन्न भोजन करें। श्राद्ध करने वाले यजमान तथा श्राद्ध भोजी ब्राह्मण दोनों को उचित है कि वे दोबारा भोजन न करें, राह न चलें, मैथुन न करें। साथ ही साथ उस दिन स्व अध्याय कलह या दिन में सोना, इन सबको सर्वथा त्याग दें। इस विधि से किया हुआ श्राद्ध धर्म, अर्थ, काम तीनों की सिद्धि कराने वाला होता है। कन्या, कुंभ और वृष राशि पर सूर्य के रहते हुए कृष्ण पक्ष में प्रतिदिन श्राद्ध करना चाहिए। जहाँ जहाँ सपिंडीकरण रूप श्राद्ध करना हो वहाँ अग्निहोत्र करने वाले पुरुष को सदा इसी विधि से करना चाहिए। अब मैं ब्रह्मा जी के बताए हुए साधारण श्राद्ध का वर्णन करूंगा, जो भोग और मोक्ष फल को प्रदान करने वाला है। उत्तरायण और दक्षिणायन के प्रारंभ के दिन विषुव नामक योग अर्थात तुला और मेष की संक्रांति में, जबकि दिन और रात बराबर होते हैं, प्रत्येक अमावस्या को प्रति संक्रांति के दिन अष्टका, पोष, माघ, फागुन और अश्विन मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि, इस तिथि में पूर्णिमा को आद्रा, मघा और रोहिणी नक्षत्र में श्राद्ध के योग्य उत्तम पदार्थ और सुपात्र ब्राह्मण के प्राप्त होने पर वैतिपात, विष्टि और वैधृति इन योग के दिन, वैशाख की तृतीया को, कार्तिक की नवमी को, माघ की पूर्णिमा तथा भाद्रपद की त्रयोदशी तिथि को, इन तिथियों को भी श्राद्ध करने का अनुष्ठान करना चाहिए। उपयुक्त तिथियां युगादि कहलाती हैं। ये पितरों का उपकार करने वाली हैं। इसी प्रकार मनवंतर आदि तिथियों में भी विद्वान पुरुष श्राद्ध का अनुष्ठान करें। अश्विन शुक्ला नवमी, कार्तिक शुक्ला द्वादशी, चैत्र तथा भाद्रपद की शुक्ला तृतीया, फागुन की अमावस्या, पौष की शुक्ला एकादशी, आषाढ़ शुक्ला दशमी, माघ शुक्ला सप्तमी, श्रावण कृष्ण अष्टमी तथा आषाढ़, कार्तिक, फागुन और ज्येष्ठ की पूर्णिमा, इन तिथियों को मनवंतर आदि कहते हैं। ये तिथियां दिए हुए दान को अक्षय कर देने वाली हैं। विज्ञ पुरुष को चाहिए कि वैशाख की पूर्णिमा को ग्रहण के दिन किसी उत्सव के अवसर पर और महालय अर्थात अश्विन के कृष्ण पक्ष में तीर्थ, मंदिर, गौशाला, द्वीप, उद्यान और घर आदि में लिपे पुते एकांत स्थान में श्राद्ध करें। अब श्राद्ध के कर्म का वर्णन किया जाता है। पहले विश्व देवों के लिए आसन देकर जौ और पुष्पों से उनकी पूजा करें। विश्व देवों के दो आसन होते हैं। एक पर पितामह आदि संबंधी विश्व देवों का आह्वान होता है और दूसरे पर माता महा आदि संबंधी विश्व देवों का। उनके लिए 2 अर्घ पात्र शिकोरे या दोने जौ और जल आदि से भर दें और उन्हें कुश की पवित्री पर रखें। शनो देवीर्भिष्टय इत्यादि मंत्र से जल तथा यवो अशी इत्यादि के द्वारा जौ के दोनों को उन पात्रों में छोड़ना चाहिए। फिर गंध पुष्प आदि से पूजा करके वहां विश्व देवों की स्थापना करें और
विश्व देवास इत्यादि 2 मंत्रों से विश्व देवों का आह्वान करके उन पर जो छोड़ें। जो छोड़ते समय इस प्रकार कहें, जो तुम सब अन्नों के राजा हो, तुम्हारे देवता वरुण हैं, वरुण से ही तुम्हारी उत्पत्ति हुई है, तुम्हारे अंदर मधु का मेल है, तुम संपूर्ण पापों को दूर करने वाले पवित्र एवं मुनियों के द्वारा प्रशंसित अन्न हो। फिर अर्घ्य पात्र को चंदन और फूलों से सजाकर यह दिव्या आप है इस मंत्र को पढ़ते हुए विश्व देवों को अर्घ दें। इसके बाद उनकी पूजा करके गंध आदि निवेदन करके पितृयज्ञ अर्थात पितृश्राद्ध आरंभ करें। पहले पिता आदि के लिए कुश के 3 आसनों की कल्पना करके फिर 3 अर्घ्य पात्रों का पूजन करें, उन्हें पुष्प आदि से सजावें। प्रत्येक अर्घ्य पात्र को कुश की पवित्री से युक्त करके शनो देवी अरिष्टया इस मंत्र से सबसे पहले जल छोड़ें। फिर तिलो अस्मि सोम देवोत्तयो इस मंत्र से तिल छोड़कर बिना किसी मंत्र के ही चंदन और पुष्प आदि भी छोड़ें। अर्घ्य पात्र पीपल आदि की लकड़ी का, पत्ते का या चांदी का बनवावें तथा समुद्र से निकले हुए शंख आदि से अर्घ्य पात्र का काम लें। सोने, चांदी और तांबे का पात्र पितरों को अभिष्ट होता है। चांदी की तो चर्चा सुनकर भी पितर प्रसन्न हो जाते हैं। चांदी का दर्शन और चांदी का दान उन्हें प्रिय है। यदि चांदी के बने हुए अथवा चांदी से युक्त पात्र में जल भी भरकर पितरों को श्राद्ध पूर्वक दिया जाए तो वह अक्षय हो जाता है। इसलिए पितरों के पिंडों पर अर्घ चढ़ाने के लिए चांदी का ही पात्र उत्तम माना गया है। चांदी भगवान श्री शंकर के नेत्र से प्रकट हुई है, इसलिए वह पितरों को अधिक प्रिय है। इस प्रकार उपयुक्त वस्तुओं में से जो सुलभ हो उसके अर्घ्य पात्र बनाकर उन्हें अभी बताई हुई विधि के अनुसार जल, तिल और गंध पुष्प आदि से सुसज्जित करें। तत्पश्चात यह दिव्या आप है इस मंत्र को पढ़कर पिता के नाम और गोत्र आदि का उच्चारण करके अपने हाथ में कुश ले लें। फिर इस प्रकार कहें, पितृन आवाहयिष्यामि पितरों का आह्वान करूंगा। अब निमंत्रण में आए हुए ब्राह्मण तथास्तु कहकर श्राद्धकर्ता को आह्वान के लिए आज्ञा प्रदान करें। इस प्रकार ब्राह्मणों की अनुमति लेकर उषंत सत्वा निधीमहि या यंतु नह पितर है इन 2 ऋचाओं का पाठ करते हुए वह पितरों का आह्वान करें। तदंतर यह दिव्या आप है इस मंत्र से पितरों को अर्घ देकर प्रत्येक के लिए गंध पुष्प आदि पूजा उपचार एवं वस्त्र चढ़ावें तथा पृथक पृथक संकल्प पढ़कर उन्हें समर्पित करें। अर्घ्य दान की प्रक्रिया इस प्रकार है। पहले अनुलोम क्रम से अर्थात पिता के उद्देश्य से दिए हुए अर्घ्य पात्र का जल पितामह के अर्घ्य पात्र में डालें और फिर पितामह के अर्घ्य पात्र का सारा जल पर पितामह के अर्घ्य पात्र में डाल दें। फिर विलोम क्रम से अर्थात पर पितामह के अर्घ्य पात्र को पितामह के अर्घ्य पात्र में रखें और उन दोनों पात्रों को उठाकर पिता के अर्घ्य पात्र में रखें। इस प्रकार तीनों अर्घ्य पात्रों को एक दूसरे के ऊपर करके पिता के आसन के उत्तर भाग में पितृभयः स्थानमसि ऐसा कहकर उन्हें ढुलका दें, उलट कर रख दें। ऐसा करके अन्न परोसने का कार्य करें। परोसन के समय भी पहले अग्नि कार्य करना चाहिए, अर्थात थोड़ा सा अन्न निकालकर अग्नये कवेवाहनाय स्वाहा और सोमाय पितृमते स्वाहा इन 2 मंत्रों से अग्नि और सोम देवता के लिए अग्नि में 2 बार आहुति डालें। इसके बाद दोनों हाथों से अन्न निकालकर परोसें। परोसते समय उषंत सत्वा निधीमहि इत्यादि मंत्र का उच्चारण करता रहे। उत्तम गुणकारी शाग आदि तथा नाना प्रकार के भक्ष्य पदार्थों के साथ साथ दही, दूध, गौ का घृत और शक्कर आदि से युक्त अन्न पितरों के लिए तृप्तिकारक होता है। मधु मिलाकर तैयार किया हुआ कोई भी पदार्थ तथा गाय का दूध और घी मिलाई हुई खीर आदि पितरों के लिए दी जाए तो वह अक्षय होती है। ऐसा आदि देवता पितरों ने स्वयं अपने ही मुख से कहा है। इस प्रकार अन्न परोसकर पितृ संबंधी ऋचाओं का पाठ सुनावें। इसके सिवा सभी तरह के पुराण, ब्रह्मा, विष्णु, सूर्य और रुद्र संबंधी भांति भांति के स्त्रोत, इंद्र, रुद्र और सोम देवता के सूक्त, पावमानी ऋचाएं, बृहद्रंथर, ज्येष्ठ मास का गौरवगान, शांति का अध्याय, मधु ब्राह्मण,
मंडल ब्राह्मण तथा और भी जो कुछ ब्राह्मणों को तथा अपने को प्रिय लगे वह सब सुनाना चाहिए। महाभारत का पाठ भी करना चाहिए क्योंकि वह पितरों को अत्यंत प्रिय है। ब्राह्मणों के भोजन कर लेने के बाद जो अन्न और जल आदि शेष रहे उसे उनके आगे जमीन पर बिखेर दें। यह उन जीवों का भाग है जो संस्कार आदि से हीन होने के कारण अधम गति को प्राप्त हुए हैं। ब्राह्मणों को तृप्त जानकर उन्हें हाथ मुंह धोने के लिए जल प्रदान करें। इसके बाद गाय के गोबर और गोमूत्र से लिपी हुई भूमि पर दक्षिणाग्र कुश बिछाकर उनके ऊपर यत्न पूर्वक पितृयज्ञ की भांति विधिवत पिंडदान करें। पिंडदान के पहले पितरों के नाम गोत्र का उच्चारण करके उन्हें अवनेजन के लिए जल देना चाहिए। फिर पिंड देने के बाद पिंडों पर प्रत्यवनेजन का जल गिराकर उन पर पुष्प आदि चढ़ाना चाहिए। स्वयाप सव्य का विचार करके प्रत्येक कार्य का संपादन करना उचित है। पिता के श्राद्ध की भांति माता का श्राद्ध भी हाथ में कुश लेकर विधिवत संपन्न करें। दीप जलावें, पुष्प आदि से पूजा करें। ब्राह्मणों के आचमन कर लेने पर स्वयं भी आचमन करके एक एक बार सबको जल दें। फिर फूल और अक्षत देकर तिल सहित अक्षयोदक दान करें। फिर नाम और गोत्र का उच्चारण करते हुए शक्ति के अनुसार दक्षिणा दें। गौ, भूमि, सोना, वस्त्र और अच्छे अच्छे बिछोने दें। कर्पणता छोड़कर पितरों की प्रसन्नता का संपादन करते हुए जो जो वस्तु ब्राह्मणों को, अपने को तथा पिता को भी प्रिय हो वही वही वस्तु दान करें। तत्पश्चात सुधावाचन करके विश्व देवों को जल अर्पण करें और ब्राह्मणों से आशीर्वाद लें। विद्वान पुरुष पूर्वाभिमुख होकर कहें, अघोराः पितरः सन्तु, अर्थात मेरे पितर शांत एवं मंगलमय हों। यजमान के ऐसा कहने पर ब्राह्मण लोग तथा संतु, तुम्हारे पितर ऐसे ही हों, ऐसा कहकर अनुमोदन करें। फिर श्राद्धकर्ता कहे, गोत्रम नो वर्धताम, हमारा गोत्र बढ़े। यह सुनकर ब्राह्मणों को तथास्तु, ऐसा ही हो, इस प्रकार उत्तर देना चाहिए। फिर यजमान कहे, दातारो में अभिवर्धनताम, वेदाः संततिरेव च, एताः सत्या आशीषः सन्तु, अर्थात मेरे दाता बढ़ें, साथ ही मेरे कुल में वेदों के अध्ययन और सुयोग्य संतान की वृद्धि हो, ये सारे आशीर्वाद सत्य हों। यह सुनकर ब्राह्मण कहे, संतु सत्या आशीष है, ये आशीर्वाद सत्य हों। इसके बाद भक्तिपूर्वक पिंडों को उठाकर सूंघें और सत्य स्वस्ति वाचन करें। फिर भाई बंधु और स्त्री पुत्र के साथ प्रदक्षिणा करके 8 पग चलें। तदंतर लौटकर प्रणाम करें। इस प्रकार श्राद्ध की विधि पूरी करके मंत्रवेता पुरुष अग्नि प्रज्वलित करने के पश्चात बलि वैश्वदेव तथा नैतिक बलि अर्पण करें। तदंतर भृत्य, पुत्र, बांधव तथा अतिथियों के साथ बैठकर वहीं अन्न भोजन करें जो पितरों को अर्पण किया गया हो। जिसका यज्ञोपवीत नहीं हुआ है ऐसा पुरुष भी इस श्राद्ध को प्रत्येक पर्व पर कर सकता है। इसे साधारण या नैमित्तिक श्राद्ध कहते हैं। ये संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। हे राजन, स्त्री रहित या विदेश सहित मनुष्य भी भक्तिपूर्ण हृदय से इस श्राद्ध का अनुष्ठान करने का अधिकारी है। यही नहीं, शूद्र भी इसी विधि से श्राद्ध कर सकता है। अंतर इतना ही है कि वह वेद मंत्रों का उच्चारण नहीं कर सकता। तीसरा अर्थात काम्य श्राद्ध आभ्युदिक है। इसे वृद्धि श्राद्ध भी कहते हैं। उत्सव और अनंत के अवसर पर संस्कार के समय यज्ञ में तथा विवाह आदि मांगलिक कार्यों में यह श्राद्ध किया जाता है। इसमें पहले माताओं की अर्थात माता, पितामही और पर पितामही की पूजा होती है। इनके बाद पितरों, पिता, पितामह और पर पितामह का पूजन किया जाता है। अंत में मातामह आदि की पूजा होती है। अन्य श्राद्धों की भांति इसमें भी विश्व देवों की पूजा आवश्यक है। दक्षिणावर्तक कर्म से पूजा उपचार चढ़ाना चाहिए। आभ्युदिक श्राद्ध में दही, अक्षत, फल और जल से ही पूर्वाभिमुख होकर पितरों को पिंडदान दिया जाता है। संपन्नम का उच्चारण करके अर्घ और पिंडदान देना चाहिए। इसमें युगल ब्राह्मणों को अर्घ दान दें तथा युगल सपत्नीक ब्राह्मणों का ही वस्त्र और स्वर्ण आदि के द्वारा पूजा करें। तिल का काम जौ से लेना चाहिए और सारा कार्य पूर्ववत करना चाहिए। ज्येष्ठ ब्राह्मणों के द्वारा सब प्रकार के मंगल पाठ करवाएं। इस प्रकार शूद्र भी कर सकता है। यह वृद्धि श्राद्ध सबके लिए सामान्य है। बुद्धिमान शूद्र पितरे नमः इत्यादि नमस्कार मंत्र के द्वारा ही दान आदि कार्य करें। भगवान का कथन है कि शूद्र के लिए दान ही प्रधान है,
क्योंकि दान से उसकी समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। हरि ओम तत्सत। भक्तजनों, पद्म पुराण के इस अध्याय की यह कथा यहीं संपूर्ण होती है। इससे आगे की कथा हम कल सुनेंगे। सब बोलिए विष्णु भगवान की जय, पद्म पुराण की जय। यदि यह कथा आपको पसंद आई हो, आपके लिए यह जानकारी उपयोगी हो, तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।